उत्तराखंड के माथे पर काली फुट गई है, जिसमें बहुत बड़ी चूक पुलिस के द्वारा भी हुई है। पुलिस अगर समय पर चेत जाती तो इस घटना से बचा जा सकता था। जितनी एक्टिव पुलिस बाद में हुई है, इसका एक चौथाई अगर पहले हो जाता तो कुछ भी नहीं होता है। और जो हनक प्रशासन की होनी चाहिए, हनक जिसको बोलते हैं, उससे प्रशासन चलता है, वो हनक में कमी आई है। मैंने एसएसपी हरिद्वार से बात किया, कुछ नाराजगी भी हुई है एसएसपी से। यहाँ हमको दिल्ली में सांसद पूछे क्या हो रहा है उत्तराखंड में, ये तो बिहार जैसी स्थिति हो गई है। अगर आप मुख्यमंत्री होते ऐसी स्थिति में क्या आप एसएसपी हरिद्वार का ट्रांसफर कर देते? हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है हरिद्वार के नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और एक बिंदास मुख्यमंत्री रहे। सर प्रणाम। हरिद्वार जिले के सांसद हैं। हरिद्वार जिले में ही आपके रुड़की भी आता है, लक्सर भी आता है, खानपुर भी आता है। इस समय वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक दोनों के आपस में जबरदस्त गहमागहमी है और कहने को उत्तराखंड की जो छवि है वो डाउन भी हुई है। तो एक सांसद, एक प्रतिनिधि और एक उनके अभिभावक के तौर पे क्या कहेंगे इस विवाद पे? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि त्रिवेंद्र रावत जी कुछ बोले नहीं इस विषय पर। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं उस समय इलेक्शन में बिजी था जब ये सब हुआ, फिर हम सदन यहाँ दिल्ली आ गए थे हम लोग। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो उत्तराखंड के इतिहास पर, उत्तराखंड के माथे पर काली फुट गई है, जिसको कहना चाहिए। जो उत्तराखंड की एक पहचान थी कि एक शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ पर अपराध नहीं होते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि अच्छे लोग होते हैं, वो कलंक आज उत्तराखंड के माथे पर लगा है। इसमें बहुत बड़ी चूक पुलिस के द्वारा भी हुई है। पुलिस अगर समय पर चेत जाती तो इस घटना से बचा जा सकता था। और इसलिए पुलिस की चूक कहां हुई? इंटेलिजेंस का फेलियर है या पुलिस ने उसको गंभीरता से नहीं लिया? जितनी एक्टिव पुलिस बाद में हुई है, इसका एक चौथाई अगर पहले हो जाता तो कुछ भी नहीं होता। भाई, चैंपियन की बीबी ने एक रिपोर्ट किया, किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। 24 घंटे बाद उस पर ध्यान गया, तो ये एक वहां भी लापरवाही है। और जो हनक प्रशासन की होनी चाहिए, हनक जिसको बोलते हैं, उससे प्रशासन चलता है, वो हनक में कमी आई है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने उस दिन जब ये बात हुई तो मैंने डीजीपी से बात किया, मैंने एसएसपी हरिद्वार से बात किया, कुछ नाराजगी भी हुई है एसएसपी से मेरी। मुझे उम्मीद मैं करता हूं कि नए डीजीपी के आने से इसमें कुछ सुधार होगा। शासन के टॉप पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए सब बराबर होने चाहिए। कोई भी अगर कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, कोई भी ऐसा काम करता है कि जो उत्तराखंड की छवि को नुकसान पहुंचता है। आज लोग यहाँ हमको दिल्ली में सांसद पूछे क्या हो रहा है उत्तराखंड में, ये तो बिहार जैसी स्थिति हो गई है। यहाँ बोलते हमको सांसद लोग, हमको भी खराब लगता है। मैं तो वहां का सांसदों से मुझे ज्यादा खराब लगता है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नई डीजीपी से अपेक्षा करता हूं कि वो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। सर, मैं देख रहा था कि जो वर्तमान विधायक हैं, जब वो गए रंगमहल की तरफ, तो एक वीडियो उनका बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें खुली धमकी दे रहे हैं कि अब मेरे बीच में उठाना, शासन प्रशासन और सरकार, आप मेरे बीच में मत आना। जंग जहां तक वो ले जाना चाहेंगे वहां तक जाएगी। या तो माफी मांग लें, मेरी माँ से, वरना इनका इलाज करूंगा इस बार में। और फिर चाहे सरकार हो या शासन प्रशासन हो, बोल चुका हूँ, कोई बीच में मत आना, बता दिया मैंने। चाहे सरकार हो या शासन प्रशासन हो, बोल चुका हूँ, कोई बीच में मत आना, बता दिया मैंने। सरकार हो या शासन प्रशासन हो, बोल चुका हूँ, कोई बीच में मत आना, बता दिया मैंने। और ये मैं देख रहा था, मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ कि एक जो विधायक वो खुलेआम सरकार को, प्रशासन को लाचार है, और फिर जो चैंपियन जी की धर्मपत्नी है और विधायक का चुनाव लड़ी है, अपने आप में एक सम्मानित है, वो लगातार एसएसपी को फोन कर रही है, उनकी कॉल का रिसीव नहीं आ रही है। तो लगता है कि सरकार या प्रशासन दबाव में रहा हो, ये मेरी समझ से। अब देखिए, दबाव में था या क्या था, थोड़ा चुनाव का भी उस समय मतगणना भी चल रही थी। लेकिन जो भी है, इस घटना को, कोई भी काम हो रहा था, अवॉइड नहीं किया जाना चाहिए था। जब शिकायत हुई थी तो उस पर तुरंत एक्शन में पुलिस को आना चाहिए था। यानी अगर पुलिस उस समय जाग जाती तो इतना बड़ा मामला ये नहीं होता। यानी कहीं ना कहीं पुलिस की चूक है ये वाले मामले में। मुझे इसको बोलने में कोई भी संकोच नहीं है। सर, ये सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप मुख्यमंत्री होते ऐसी स्थिति में क्या आप एसएसपी हरिद्वार का ट्रांसफर कर देते? भैया, ट्रांसफर कोई सजा नहीं होती जी। दो चीज,
हमारे रहते इतनी घटनाएं नहीं होती। चलिए, दो टूक आपने कह दिया सर। फिलहाल अब इस विषय पर अब आगे ये किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि अब ये मामला बिल्कुल दो जातियों से जुड़ गया है और इसको कहीं ना कहीं जातियों की तरफ मोड़ दिया गया है, जो उत्तराखंड के संदर्भ में, और इससे देश में बड़ा गलत संदेश जा रहा है। तो राय देना चाहेंगे कि इसको जातियों की तरफ तो ना मोड़ा जाए? नहीं, देखिए क्या है कि सरकार को न्यायपूर्ण तरीके से इस पर चलना चाहिए। जो हमारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं, बिल्कुल बगैर दबाव के, मैं जानता हूं कई एसएसपी में जानता हूं, आईएएस ऑफिसर को जानता हूं, जिन्होंने कई बार अपने विवेक से निर्णय लिए हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पुलिस को अपना काम करना चाहिए, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। इससे क्या संदेश माना जाए? चलिए, जिसको संदेश फिलहाल आपने ये इंटरव्यू देखा है। ये इंटरव्यू पूरे उत्तराखंड में वायरल हो चुका है, जो हमने लिया था त्रिवेंद्र रावत जी के घर में दिल्ली में। त्रिवेंद्र रावत जी ने दो टूक कहा कि पुलिस की बहुत बड़ी चूक थी। जब कुंवर प्रोड्यूस चैंपियन की धर्मपत्नी रात में मैसेज कर दिए थे, लगातार कॉल मैसेज कर रही थी, तो पुलिस को उसमें ध्यान दिया जाना चाहिए था। अगर पुलिस उस समय ध्यान दे देती तो इतनी बड़ी चूक नहीं होती और ये मामला इतना बड़ा नहीं पहुंचता। फिलहाल ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? उमेश कुमार एक विधायक होने के बाद उन्होंने जो किया वो भी अपने आप में एक शर्मनाक इतिहास बन चुका है उत्तराखंड के लिए। आप लोगों की क्या टिप्पणी, राय जरूर दीजिएगा। कुंवर प्रोड्यूस चैंपियन ने जो किया वो भी गलत था, लेकिन पुलिस की चूक के बाद ये गलती हुई थी। फिलहाल त्रिवेंद्र रावत जी का इंटरव्यू वायरल हो रहा है। देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत।